कलाम खुदा में से आज की जो आयत मुकद्दस है वो फिलिपियों पहला बाब और उसकी 29वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29। और आज का मौजू है हम दुख क्यों उठाते हैं, हम दुखों में से क्यों गुजरते हैं, खुदा क्यों अलाउ करता है, वाई गॉड अलाउज, हमारी जिंदगी में क्यों दुख जो आते हैं अगर जी हम नहीं चाहते। आज इस मौजू पर हम कलाम खुदा में से सीखेंगे हम दुख क्यों उठाते हैं, वाई वी सफरिंग। उसका इंग्लिश टाइटल है कि हम दुखों में से क्यों गुजरते हैं, हम दुख क्यों बर्दाश्त हमें करने पड़ते हैं। फिलिपियों पहले बाब की 29वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। थैंक यू। क्या टॉपिक है आज? हम दुख क्यों सहते हैं, वाई वी सफरिंग। क्योंकि आमतौर पर तो यही तासुर है ना कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं फिर कोई परेशानी हमारी जिंदगी में, कोई चैलेंज नहीं आता हमारी लाइफ में, कोई मुश्किल नहीं होती। बस हमारे प्रीचर खासतौर पर जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाते हैं, जो वेस्टर्न थियोलॉजी को सुनाते हैं। मैं पिछले दिनों भी यह बात सिखा रहा था कि हमारा कल्चर या हमारी वैल्यूज में क्यों औरत को दुपट्टा लेना चाहिए, हमें क्यों अपने लिबास और अपने आउटफिट जो होता है, आउटफिट जिसे कहते हैं, वो कलाम के मुताबिक होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कल्चर, इट्स अबाउट स्क्रिप्चर। हालेलुया। ये कोई सकाफत या कल्चर की बात नहीं है, ये बाइबल की बात है। बाइबल मुकद्दस हमारे सामने है। हम दुनिया के तमाम जो कल्चर्स हैं, सकाफतें हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे मोतबर बात खुदा के कलाम की होनी चाहिए, जो कुछ बाइबल कहती है। आमीन। जो कुछ खुदा का कलाम कहता है हमें उस पर गौर करना चाहिए। वाई वी सफरिंग। अक्सर लोग सख्त दुखों और जानलेवा आजमाइशों में से गुजरते हैं, बाज जिस्मानी, बाज ज़हनी और बाज माली तौर पर बहुत ज्यादा तकलीफ में से गुजरते हैं। और आज फी जमाना खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान जैसे जो हमारे खास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोग फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा दुखों में से गुजर रहे हैं। बुनियादी जो जिंदगी की जरूरियात हैं कई दफा वो भी नहीं मिलती। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे मसीही सब हालतों में अपने खुदा और ईमान के वफादार रहते हैं। ये नहीं भी मुश्किलात आईयां, दुख आए तो एवं ईमान सस्ते जी सौदा कर दिता। कहीं सस्ते जी भी सौदा कर लेंगे है ना। यहूदा ने यीशु को 3 सिक्कों के एवज बेच दिया था। और मैं जब भी ये बात करता हूं तो मैं कहता हूं उसने यीशु का सौदा नहीं किया था। यीशु तो अनमोल है, उसकी तो कोई कीमत नहीं लगा सकता, उसने अपना सौदा किया था। आज भी अगर कोई मसीही चंद सिक्कों की खातर या खुराक या रोटी की खातर अपना ईमान बेच देता है तो याद रखें वो दुनिया का बदनसीब शख्स है, क्योंकि कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और बाज़ औक़ात ये मुसीबतें या दुख
शैतान की तरफ से बिल वास्ता या बिला वास्ता हमारी जिंदगी में आते हैं। और आज चंद एक नुकात मैं आपकी खिदमत में रखूंगा ताकि आप भी जितने यहां पर मौजूद हैं वर्शिप सेंटर में और हमारे नाज़रीन या जितने भी हमें फॉलो करने वाले लोग हैं बाद में भी मैसेज को सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि वो कलाम की इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में गौर से ध्यान से सुने। दुख मसाइब कैसे हमारी जिंदगी में आते हैं, ये पहला नुक्ता है। तो इसका जवाब है, पहला पॉइंट, हमारी अपनी गलतियों और गुनाह के बायस। नोट कर ले इस बात को। सबसे पहला पॉइंट, हमारी अपनी गलतियों और रॉन्ग डिसीजंस, गलत फैसले। जब हम गलत फैसले करते हैं उसके सबब से हम पेन में से, दुख में से गुजरते हैं। गलतियों 6 बाब 7वीं आयत, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7। आओ कलाम खुदा में से इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम जब रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो हम फिर दुखों में से गुजरते हैं। गलतियों 6 बाब 7वीं आयत, ध्यान से सुने, कलाम खुदा पर गौर करें। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या लिखा है? आदमी जो कुछ बोता है वही काटे। अगर आपने अच्छा बीज बोया है तो आप अच्छी फसल काटेंगे। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। और जो रूह के लिए बोता है रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। थैंक यू। टोटली आप पर डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आप हमेशा के लिए खुदा के साथ रहना चाहते हैं या आप खुदा से सेपरेट होना चाहते हैं। जो रूहानी मौत है वो सेपरेशन है। मौत का मतलब अलैदगी है, जुदाई, सेपरेशन। और फिर इसके बारे में जब हम गौर करते हैं तो ये बात हमारे सामने है कि अगर किसी ने कत्ल किया है, वो खुदा के हुजूर रोता है, गिड़गिड़ाता है, खुदा उसे माफ कर देता है, क्योंकि खुदा मुआफ, क्योंकि उसने कत्ल किया है, उसे जेल काटनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसने कत्ल किया है। और इसी तरह बेशुमार लोग, उनकी जिंदगी में ये चीजें वो समझते हैं कि हमने मर्डर कर दिया है, खुदा ने हमें माफ कर दिया है, उन खुली छुट्टी है। क्योंकि आपने गलत काम किया है, आपको उसकी पेन में से गुजरना पड़ेगा। फिर इसी तरह आप शराब पीते हैं, बदकारी करते हैं, बुराइयां करते हैं, आप खुदा के हुजूर जब माफी मांगते तो खुदा आपको माफ कर देता है, लेकिन आपका बदन जो है वो दुख में से गुजरेगा। आपको पता है कि दाऊद को खुदा ने माफ कर दिया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज दाऊद के हवाले से, आपको पता है दाऊद ने साउल से भी बड़े बड़े गुनाह किए थे, लेकिन साउल को खुदा ने रद्द कर दिया था, दाऊद को खुदा ने मुआफ कर दिया था। क्योंकि साउल अपनी गलती की मुआफी नहीं मांगता था, दाऊद खुदा के हुजूर बड़ी हलीमी और फिरौतनी से झुक जाता था और अपनी गलतियों का इकरार करता था। आज कई लोग गुनाह भी कर देने, चोरी भी कर देने, भैड़े काम भी कर देने, गलत रावां ते भी चल देने ते फखर भी कर देने, अपनी गलती को कबूल भी नहीं करते, तौबा भी नहीं करते, ते फिर भी वो कहते हैं जी असी खुदा दे। ऐसा नहीं हो सकता। खुदा हमारी मुआफी का दिफा करता है, हमारे गुनाहों का दिफा नहीं करता। खुदा गुनहगार
से मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह से उसे नफरत है। सबसे पहला नुक्ता, दुख हमारी जिंदगी में हमारी गलतियों के बायस आते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरों की गलतियों के बायस। किन के बायस? एक वो दुख है जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और दूसरी वजह किसी होर दी वजह तो असी, कई बार यारियां दोस्तियां भी तो असी पाल रहे हैं ना, है ना। और फिर क्या होता है, फिर जो वो काबू आंदा फिर नाल तुसी भी काबू आ जाते हो। कई दफा हमारी अपनी लानत नहीं होती, हम दूसरों की लानत में शरीक हो जाते हैं। जैसे बनी इस्राइल, आपको पता है बलाम ने 3 बार चाहा कि बनी इस्राइल पर लानत करे, लेकिन वो कामयाब। वाह, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि खुदा का जलाल उनके ऊपर था। इब्लीस, बदरूहें, जादू, टूने टोटके, जंतर मंतर, काले पीले जादू के जितने भी हमले आपके ऊपर हों, अगर आप खुदा के जलाल के नीचे हैं तो कोई लानत, कोई अफसून, कोई टूना टोटका आपकी जिंदगी के खिलाफ नहीं चल सकता। लेकिन हां, अगर जलाल उठ गया, खुदा का पाकरू जुदा हो गया, खुदा का हाथ आपसे उठ गया और खुदा आपसे खफा हो गया, तो फिर आप आसानी से ट्रैप हो जाएंगे। फिर इसके बाद बनी इस्राइल गैर कौमों, गैर मबूदों के पास जाते, उनकी कुर्बानियों में शरीक होते, उनके प्रोग्रामों में शरीक होते। वो लानत जो 3 बार बलाम न कर सका, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके ऊपर आ गई, क्योंकि उन्होंने गैर कौम लड़कियों और लड़कों से अपने बच्चों की शादियां रचाई। और वो लानत जो बार बार उसने करना चाहा और ना कर सका, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके ऊपर आ गई। दूसरों की लानत में शरीक हो गए थे। कई दफा अपनी गलतियों से दुख नहीं उठा रहे होते। लिखे जो पराए झगड़े में हिस्सा लेता कुत्ते को है फड़ो, हाँ किसी कुत्ते नु कानून मरोड़ो जरा, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਰੋੜੀ ਦੇਣ ਪਠਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, तुम भी फ्रॉडी आओ। की करोगे तुसी फिर? क्योंकि आप दूसरों की गलतियों का दुख उठा रहे हैं। और मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, क्या इसके पीछे वजह है? क्योंकि कई दफा हम गलत फैसले करके दूसरों के गुनाहों और गलतियों की सजा हम खुद उठाते हैं। तो इसलिए आप उतना के करें जितना आपकी कैपेसिटी है, आपकी अप्रोच है, वो कर लें। ये बहुत बड़ा मसला है कि हम दूसरों की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। फिर तीसरी बड़ी वजह, खुदा का इलाही इंतजाम भी होता है। कुछ चीजों को खुदा आने देता है। जैसे लाजर बीमार था और यीशु को पता था कि मेरा दोस्त यीशु मसीह रुक गए, और फिर यीशु मसीह को फिर खबर मिली कि वो फिर यीशु रुक गए, और कितने दिनों बाद आए? यस, इसके पीछे वजह थी। हालांकि लाजर ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ तो ਭਰਾ ਸਾਡਾ भी नहीं मरना। लेकिन उसने होने दिया। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में वो होने देता है क्योंकि उन चीजों से खुदा का जलाल जाहिर हो रहा होता है। और जो आयत आपने पढ़ी है उसमें ये बात सिखाई गई है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर फजल हुआ है। हालेलुया। सिर्फ फजल नजात ली नहीं होया, अगली गल की है, बल्कि उस पर ईमान लाओ, ना कि फक्त उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। यानी वो दुख जो उसके जलाल के लिए होते हैं, उसमें वो आपको संभालता भी है। पता है ना, वो आपको संभालता भी है।
वो आपकी फिक्र भी करता है। वो अपने फरिश्तों को भी हुक्म देता है ना कि जाओ इन्हां दी सब रामां च इन्हां दी हिफाजत करो। यीशु मसीह जब 40 डेज दुआ रोजे में थे और जब यीशु मसीह गालिब आए, शैतान ने आजमाइशें रखी खुदा उनके सामने, जब वो नाकाम हो गया तो फिर लिखा फरिश्ते यीशु की खिदमत करने लगे। हालेलुया। हमारी जिंदगी में ऐसे काम और वाकयात और ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें या तो हम इनकार कर दें या फिर कायम रहकर गालिब आकर सुरखरू हो जाएं और उसके फरिश्ते हमारी खिदमत करें, फरिश्ते हमारी मदद करें। आइए देखिए जरा एक और नुक्ता है मेरे सामने। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 5वें बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा। इन बातों के बाद जी वो यीशु को हैकल में मिला जी। उसने उसे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है। देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना। अच्छा, इसका मतलब कि उसकी बीमारी के पीछे उसका गुनाह था कि ये वजह भी होती है। आपकी बीमारियों के पीछे की ये वजह भी है। यीशु ने क्या उसे कहा? तू तंदुरुस्त हो गया ना। उसने उससे कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है। फिर गुनाह न करना। ऐसा ना हो के तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। हुण कई दुआ कराण के बदरूआ कढ़ा लैणगे ते जिंदगी फे पुरानी फे आणगे भाई साहब चंगी दुआ कराई अस ते बहुत ही मुसीबत च पै गए हैं। उन्हां लई हवाला है। कई आ जाते हैं ना कि जी असीं ते जी जदों दी दुआ शुरू की है, गिरजे आना शुरू किया है तो साढ़े ते हालात अगे नालों बहुते खराब हो गए हैं ते असीं ते दुआ करा के मुसीबत में पै गए है ना, कहते हैं ना। उनके लिए हवाला है। यीशु को वो मिला और यीशु ने उसे कहा तू ठीक हो गया है, तंदुरुस्त हो गया है, आइंदा गुनाह, ताकि ये ना हो कि जो मुसीबत, जो दुख, जो आजमाइश, जो बीमारी तुझ पर आई अब उससे भी बड़ी आ जाएगी। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब बदरू निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती है। किथे लभदी है? शैतान को वैरानी पसंद है, उदासियां पसंद है, तन्हाइयां पसंद है। तन्हा रहना, लोनलीनेस, लोग अपने गमों को भुलाना चाहते हैं, तन्हाइयों में चले जाते हैं और शैतान के और ज्यादा कब्जे में आ जाते हैं। वेला बंदा बीमार तो यहां बदकार, वेला बंदा बीमार तो यहां बदकार, वेला नकारा नखट्टू हड हराम काम करन नूं दिल ना जदा करे, या जो उन्होंने बीमारी चिंबड़ेगी तो या उन्होंने बदकारी चिंबड़ेगी। वेला बंदा बीमार, हाँ बोलो, मैं ताड़ी थोड़ी गल कर रहा, मैं तो वेले दी कर रहा, तुम तो सारे काम में बैठे हुए हो, मैनू पता है। वेला बंदा बीमार तो या बदकार, दो काम लाजमी करेगा। दाऊद अगर मैदान जंग में चला जाता तो शायद वो बदसबा के साथ बदकिरदारी न करता। और फिर यीशु ने उसे कहा तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। अब यूहन्ना 9 पढ़िए जी, यूहन्ना की इंजील 9वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 दूसरी आयत, वर्स 2 and 3, दूसरी और तीसरी आयत। और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ उस शख्स ने या इसके माँ बाप ने। यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम, हालेलुया, किसके काम?
खुदा के काम, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे दुख हैं जिन दुखों से खुदा के काम और जलाल जाहिर हो रहा है, तो फिर उसके लिए शुक्रगुजारी किया करें। आमीन। उसके लिए मलाल ना किया करें। कई दफा हम अपनी बेवकूफियों और नादानियों और गलतियों और खताओं के सबब से मुक्के खा रहे होते हैं। वो मकाम होता है जहां हमें शर्मिंदा होना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, खुदा के हुजूर झुकना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जैसे अय्यूब, उसकी जिंदगी में मुसीबतें आई, मुसीबतों के पहाड़, बीमारी, औलाद मर गई, जानवर मर गए, घर तबाह हो गया, तूफानों और आंधियों की नजर हो गया, शैतान ने इंतहा कर दी उसकी जिंदगी में दुखों की, क्योंकि उसके दुख, उसकी मुसीबतें खुदा की मर्जी से थी, तो फिर खुदा ने उसे बहाल भी कर दिया था। और इसलिए कलाम में लिखा है, सादिक कितनी बार गिरे हैं, और फिर हां, सादिक डिगेगा ना तो खुदा दे हुजूर चलो एवें डिग पिया तो फे उठ पेगा, तो जो शरीर डिगेगा पिछे नूं डिगेगा, मणका टुट जाएगा ਉਹਦਾ। लिखा है साधक डिगदा है फे उठ पैंदा है। होवे सही साधक, वैसे साधक मसीह की नहीं मैं गल कर रहा, कईयां दे शनाती कार्ड तो भी साधक मसीह लिखा, मैं ਉਹਦੀ नहीं गल कर रहा। बंदा रासबाज होना चाहिए है। कईयां दा नाम नूर मसीह है तो काम सारे काले ने ਉਹਦੇ। समझ रहे मेरी बात? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका किरदार रासबाज है, वो सादिक है, राइचियस पर्सन की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट राइचियस पर्सन, वो जो रासबाज है, वो जो रासबाजी की जिंदगी बसर करता है, जो खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर वो गिर जाए तो वो पड़ा नहीं रहेगा, उठ पाएगा। और उठ देने, लोग तो गिराना चाहते हैं लेकिन वो उठ जाते हैं। लोग समझते हैं ये गिरा रहेगा, ये प्यार रहेगा, क्योंकि वो सादिक है, वो रासबाज है, उसकी जड़ें खुदा में हैं, और जिसकी जड़ें खुदा में हैं वो कभी गिरा नहीं रहता, वो उठ खड़ा होता है। और फिर जो उठ रहा है वो और खतरनाक हो जाता है शैतान वास्ते, इबलीस के लिए। वो फिर जख्मी शेर बन जाता है, वुंडेड लाइन, जख्मी शेर जैसे होता है। खुदा उसे अकाबो जैसा जोर देता है। जैसे औकाम के बारे में हम जानते हैं कि वो ऊपर चोटियों पर जाकर 40 डेज के लिए फास्टिंग में रहता है, और इसलिए जबूर नवीस कहता, काबा दे वांगू तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा नया है। असर नौ जोर देगा आपको। अगर आप सादिक हैं, रासबाज हैं, ईमानदारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यूहन्ना 11:4 भी पढ़िए जी, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 11 जी, दोबारा पढ़िएगा। यीशु ने सुनकर कहा, यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। हालेलुया, आमीन। कई दफा कुछ चीजें हमारे लिए रुक जाती हैं। मैंने हन्ना पर एक मैसेज दिया था, एक ग्रेट वुमेन के बारे में कि एक अजीम औरत थी। वो औरतों के आलमी दिन के मौके पर मैंने बताया था कि वो बांझ नहीं थी, खुदा ने उसका रहम बंद किया हुआ था। समझ रहे मेरी बात को? खुदा कई दफा कुछ बरकत आपकी रोक रखता है, ठीक टाइम पर अपने मंसूबे और मर्जी के मुताबिक आपके लिए जारी करता है। इसका हरगिज मतलब वो देना नहीं चाहता या आपको मिलेगा नहीं, वो मिलेगा आपको। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है, वो देगा। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली।
हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कलाम की रोशनी में कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, हम अजियत में से गुजर रहे हैं, हम दुखों में से गुजर रहे हैं, परसिक्यूशन है, इज़हार-ए-सानी है, हम उसमें से गुजर रहे हैं, तो इसके पीछे खुदा का मकसद क्या है? इसके लिए आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, क्योंकि खुदा हमें बेटे जानकर हमें तंबीह करता है। देखिए इब्रानियों 12:8 ये फर्जंदियत का सबूत है अगर दुख और मुसीबतें खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में। देखें इब्रानियों 12:8 और फिर उसके बाद 12:8 और 12:10 ये दो आयात हैं जिनको हम तिलावत करेंगे। पहले 12:8 पढ़िए अच्छी। और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई, अगर वो तंबीह तुम्हें ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। खुदा हमें लावारिस नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए भी दुख आते हैं हमारी जिंदगी में। आपको पता है जो लावारिस होते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, जिनका कोई बाप नहीं होता, जिनको कोई डांटने और झिड़कने वाला नहीं है, उनकी जिंदगी तो बेफसील है, वो तो गैर महफूज है। आज इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हम फर्जंद हैं। जो कौमों और उम्मतों का खुदा है वो हमारा बाप है, और ये बाइबल ने बात हमें सिखाई है। जो दुनिया और कौमों का खुदा है, कौमें उसे राजिक भी कहती हैं, कौमें उसे आका भी कहती हैं, कौमें उसे खालिक भी कहती हैं, क्रिएटर भी कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन हम उसे बाप कहते हैं। और ये इस्तेकाक हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने और उसे शख्सी निजात देंदा कबूल करने के सबब से मिला है कि खुदा हमारा बाप है। और ये फर्जंदियत का सबूत है कि आप उसके फर्जंद हैं, आप उसकी बेटियां हैं, आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटे हैं। अगर आप दुखों में से गुजर रहे हैं, अगर ये सारे मसाइब और मुसीबतें उसकी तरफ से हैं, उसने अलाउ किया इन चीजों को आपकी लाइफ में, तो फिर आप फर्जंद हैं। डोंट वरी, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। 10वीं आयत भी पढ़िए जी। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते, हाँ जी, ये जिस्मानी माँ बाप की बात कर रहे हैं यहां पर पौलुस रसूल कि वो तो थोड़े दिनों के लिए वास्ते अपनी समझ के तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए, मगर ये यानी आसमानी बाप हमारे फायदे के लिए किस काम के लिए मुसीबत आती है हमारी जिंदगी में, दुख आते हैं हमारे बोल दें हमारे फायदे के लिए। दुनिया की किसी कौम में ये तालीम आपको नहीं मिलेगी कि दुखों का फायदा होता है। इंजील और बाइबल ने हमें सिखाया है कि दुख हमें फायदा भी देते हैं। आमीन। जिस्मानी बाप आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर तंबीह करते हैं, लेकिन लिखा है कि हमारा आसमानी बाप हमें इसलिए दुख और मुसीबतों में से गुजरने देता है, ये हमारे फायदे के लिए। मगर ये हमारे फायदे के लिए मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है, ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। वाह, क्योंकि वो पाक है, लिखा है वो पाक है, वो कदूस है, वो कदूस है। तुम भी पाक बनना, पुराने अहद में लिखा है गिनती की किताब में कि वो कदूस है, वो पाक है, तुम भी पाक बनना। ये हमें पाकीज़गी की तरफ चीजें लेकर जाती हैं। प्योरिफिकेशन हो रही होती है जब आपकी जिंदगी में चैलेंज होते हैं, मुश्किलात होती हैं, दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं। शुरू में मैंने जिक्र किया था, ज़हनी भी होती हैं, माली भी होती हैं, बच्चे भी तंग करते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान मसाइल हैं, गैर कौमें तंग करती हैं, इज़हार-ए-सानी आ जाती है, तरह तरह के चैलेंज आपकी लाइफ में आ जाते हैं। इन सारे हालात में अगर आप खुदा में हैं तो फिर खुदा आपकी मदद भी करेगा। आखिरी बात, लोहे के टुकड़े की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर लोहे का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आप ले लें, अगर उसकी कीमत 5 रुपए है, उसको कूटा जाएगा हथौड़े के साथ और आप
घोड़े की जो नाल बन जाती है, आपको पता, वो नाले से डाली होती है उसको, ठीक है, वो कड़े से जो उसके मुंह में डाले होते हैं, उससे वो लगामा पाइया होंदियां ने उन्होंने, वो 5 रुपए तो 100 रुपए ते बन जाएंगे, क्योंकि वो लोहा कुटिया गया है। उन्हें कुटन तो बाद पहले 5 रुपए का सी, हुण किन्ने दा हो गया, 100 दा हो गया। और फिर उसको और कूटा जाए तो फिर उसकी सुइयां बन जाएंगी, ज्यादा सुइयां बन जाएंगी, उसकी कीमत 500 रुपया हो जाएगी, 100 रुपए से। अगर उसको और बारीक करके आपकी घड़ी में वो सुइयां लगा दी जाएं तो उसकी कीमत हजारों रुपया हो जाएगी। इसी तरह आपकी जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं वो आपको कीमती से कीमती तर बनाई जाती हैं। आमीन। इसलिए आज ये पैगाम है कि हर दफा मुसीबतें, दुख गुनाह की वजह से नहीं आती, खुदा का पर्पस भी होता है, खुदा का मकसद भी होता है। खुदा अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर, आखिरी बात, खुदा चाहता है कि हम बेटे की हम शक्ल हो जाएं। खुदा हमें अपने बेटे की मानिंद बनाना चाहता है। लिखा है बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखी। फर्माबरदारी मिलती नहीं है, सीखी जाती है। फिर से सुने, फर्माबरदारी मिलती नहीं है प्लेट च रख के या विरासत च, ये सीखनी पड़ती है। आओ चुके हैं।